स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि फरवरी के महीने में भिंडी की खेती करने का सही रणनीति क्या है। और इसके साथ साथ यह भी जान लेंगे कि फरवरी के महीने में बोई जाने वाली भिंडी की टॉप 5 वैरायटी कौन कौन सी है। और साथ ही साथ यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि हम अपने भिंडी की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें, कौन कौन से दवाओं का स्प्रे करें, जिससे जो हमारा भिंडी का पौधा है वह जल्दी से ग्रोथ कर सके और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं हो सके। अर्थात फरवरी के महीने में भिंडी की खेती करने से जुड़े एक एक बिंदु पर हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अगर फरवरी के महीने में भिंडी की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर ठंडी का मौसम रहता है। अगर इस समय भिंडी की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर अप्रैल और मई के महीने के आने तक हम अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल तभी हो पाएंगे जब हम सही रणनीति के साथ सही टेक्निक का प्रयोग करके और अच्छे तरीक़ों से हाइब्रिड वैरायटी का चुनाव करके भिंडी की खेती करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि फरवरी के महीने में बोई जाने वाली भिंडी की टॉप 5 वैरायटी कौन कौन सी है। तो हमने टॉप 5 वैरायटी को क्रम वाइज रखा है। तो आइए एक एक करके इन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्रम पर हमने जिस हाइब्रिड वैरायटी को रखा है वह है श्री राम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का झिलमिल F1 हाइब्रिड वैरायटी। और यह भिंडी की खेती करने के लिए बेहद ही लोकप्रिय एवं उन्नत किस्म की हाइब्रिड वैरायटी है। और इसकी खेती लगभग सभी प्रकार के मिट्टी में किया जा सकता है, जैसे काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और बलुई दोमट मिट्टी में अगर इसकी खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपनी भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। जब आगे की ओर बढ़ते हैं और जिस हाइब्रिड वैरायटी को हमने दूसरे क्रम पर रखा है वह है पूसा सावनी। और पूसा सावनी भिंडी की खेती करने के लिए बेहद ही लोकप्रिय एवं पुरानी किस्म है। यानी भिंडी की खेती करने के लिए सबसे पुरानी अगर कोई हाइब्रिड वैरायटी है तो वो पूसा सावनी है। तो इस तरह से पूसा सावनी का भी चयन करके निश्चित तौर पर हम अपनी भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। जब आगे की ओर बढ़ते हैं और जिस हाइब्रिड वैरायटी को हमने तीसरे पायदान पर रखा है यानी तीसरे क्रम पर रखा है वह है राधिका भिंडी। और राधिका भिंडी भी भिंडी की खेती करने के लिए बेहद ही लोकप्रिय F1 हाइब्रिड वैरायटी है। और इसकी भी खेती लगभग सभी प्रकार के मिट्टी में किया जा सकता है। जब आगे की ओर बढ़ते हैं और जिस हाइब्रिड वैरायटी को हमने चौथे और पांचवें क्रम पर रखा है वह है अर्का अनामिका और अर्का अभय। और अर्का अनामिका अर्का अभय भिंडी की एक ऐसी हाइब्रिड वैरायटी है जो येल्वेन मोज़ेक विषाणु से खुद की रक्षा करती है। और येल्वेन मोज़ेक विषाणु भिंडी की फसल में लगने वाला सबसे खतरनाक रोगों में से एक है। अगर एक बार यह भिंडी की फसल में रोग लग जाए तो निश्चित तौर पर भिंडी की सभी पत्ते पीले हो जाते हैं और जिससे जो हमारा भिंडी का पौधा उसका ग्रोथ रुकता ही है और साथ ही साथ हमारे जो भिंडी की फसल से लाभ होने की संभावना है वो पूरी तरीक़ों से समाप्त हो जाती है। यानी येल्वेन मोज़ेक विषाणु जैसा अगर रोग लग जाए भिंडी की फसल में तो निश्चित तौर पर फूल और फल लगने की संभावनाएं पूरी तरीक़ों से समाप्त हो जाती है और इससे हमें हानि होने की संभावनाएं ज़्यादातर हो जाती है। तो अगर हम अर्का अनामिका और अर्का अभय के चयन करते हैं तो निश्चित तौर पर इस खतरनाक विषाणु मतलब खतरनाक रोग से हम आसानी से राहत प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर इन 5 हाइब्रिड वैरायटी में से किसी एक का चयन करते हैं और सही समय पर सही रणनीति के साथ सही टेक्निक का प्रयोग करके अगर फरवरी के महीने में भिंडी की खेती करते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि जहाँ कहीं भी भिंडी की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं एक बार हमें अच्छे तरीक़ों से उस मिट्टी की जांच कर लेनी है।
जैसे मिट्टी की जांच कर लेते हैं तो हमारे मिट्टी में कौन कौन सी खादों की कमी है, हमारे मिट्टी की पीएच वैल्यू क्या है, इसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। जिससे अगर मिट्टी में खाद की कमी है जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिससे अगर कैल्शियम की खादों की कमी है तो उसकी हम आसानी से पूर्ति करके अपने भिंडी की फसल को ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। यानी भिंडी की फसल में ग्रोथ को बढ़ाएंगे ही और साथ ही साथ हमारा भिंडी का पौधा हरा भरा स्वस्थ एवं सुरक्षित रहेगा। तो इस तरह से हमें सबसे पहले यानी बुआई से पहले अपनी मिट्टी की जांच कर लेनी है। जैसे पीएच वैल्यू की जब कल्पनाएं करते हैं तो पीएच वैल्यू होना चाहिए 6.0 से लेकर 6.8 के बीच में। अगर इस वैल्यू मतलब पीएच वैल्यू के अंतर्गत में अगर रहता है तो निश्चित तौर पर जो भी हमारा पौधा होगा वह अच्छे तरीक़ों से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्व करेगा, अच्छे तरीक़ों से वह अपने भोजन को प्राप्त कर सकेगा। तो इस तरह से हमें पीएच वैल्यू पर भी विशेष ध्यान देना होगा। जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जब हम खादों की बातें करते हैं कि हम अपने अगर भिंडी की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें, तो अगर सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें अन्य खादों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सड़े हुए गोबर के खाद में लगभग सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं और सड़े हुए गोबर के खाद आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। तो इस तरह से सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग करके अपने भिंडी की फसल में लागत को कम करेंगे ही और साथ ही साथ हम अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में भी सफल हो सकते हैं। और जैसे हमारा भिंडी का पौधा लगभग 20 से 25 दिनों का हो जाए तो उसमें हमें पहली खाद के रूप में यूरिया, डीएपी, एनपीके जैसे खादों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर पहली खाद के प्रयोग करने के तुरंत बाद अगर सिंचाई कर देते हैं तो निश्चित तौर पर जो भी हमारा पौधा होगा वह जल्दी से ग्रोथ एवं हरा भरा हो जाएगा। और जैसे हमारे भिंडी की फसल में जब फूल और फल लगना शुरू हो जाए तो उस समय हमें एक बार कीटनाशक दवाओं का स्प्रे करना होगा। अगर उस समय कीटनाशक दवाओं का स्प्रे कर देते हैं तो हमारे भिंडी की फसल में लगे प्रत्येक फूल फल में तब्दील हो सकते हैं और निश्चित तौर पर हमें केवल वह लाभ ही दे सकते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले हमें यह विशेष ध्यान देना होगा कि पहले अच्छे तरीक़ों से हाइब्रिड वैरायटी का चुनाव करना है। उसके बाद हमें अपनी मिट्टी की चुनाव करना है कि आखिर हम कहाँ पर भिंडी की खेती करें जिससे हमें लाभ होने की संभावनाएं हो सके। यानी हाइब्रिड वैरायटी का चुनाव अपनी मिट्टी के अनुसार करना है। और जैसे हमारा भिंडी का पौधा जब ग्रोथ करने लगे यानी 20 से 25 दिनों का हो जाए तो उसमें हमें पहली खाद के रूप में खादों का प्रयोग करना है, साथ ही साथ सिंचाई भी करते रहना है। और जब फल और फूल लगना शुरू हो जाए तो उसमें हमें कीटनाशक दवाओं का स्प्रे कर देना है। अगर इन तमाम प्रयोगों को करते हैं अपनी भिंडी की फसल को उगाने के दौरान तो निश्चित तौर पर आप भी अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपको फरवरी के महीने में भिंडी की खेती करने से जुड़े सही जानकारी देने में हम थोड़ा सा भी सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।